नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, उम्मीद है कि आप खैर आफियत से होंगे। आज की वीडियो में मक्का की तामीर के बारे में बताऊंगा, इसलिए कि मक्का में सैलाब आने की वजह से मक्का की इमारत मुनहदिम हो गई थी। तो मक्का की तामीर कैसे होती है और कौन कौन मक्का की इमारत खड़ी करने में साथ देता है, पूरा वाकया आपको बताऊंगा। आपसे गुजारिश है कि मक्का की तामीर का मुकम्मल वाकया सुने, इससे आपके इल्म में इजाफा होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रास्तबाजी और अमानतो दियानत की बदौलत अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस कदर मकबूल खलाइक बना दिया और अकल सलीम और बेमिसाल दानाई का ऐसा अजीम जौहर अता फरमा दिया कि कम उम्री में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरब के बड़े बड़े सरदारों के झगड़ों का ऐसा लाजवाब फैसला फरमा दिया कि बड़े बड़े दानिश्वरों और सरदारों ने इस फैसले की अजमत के आगे सर झुका दिया और सब ने बिल इत्तिफाक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना हाकिम और सरदार अजीम तस्लीम कर लिया। चुनांचे इस किस्म का वाकया तामीर काबा के वक्त पेश आया, जिसकी तफसील ये है कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 35 बरस की हुई तो जोरदार बारिश से हरम काबा में ऐसा अजीम सैलाब आ गया कि काबा की इमारत बिल्कुल खत्म हो गई। हजरत इब्राहिम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम का बनाया हुआ काबा बहुत पुराना हो चुका था। कबीले जुरहुम वगैरह अपने अपने वक्तों में इस काबा की तामीर मरम्मत करते रहते थे, मगर चूंकि इमारत नशे में थी, इसलिए पहाड़ों से बरसाती पानी के बहाव का जोरदार धार वादी मक्का में होकर गुजरता था और अक्सर हरम काबा में सैलाब आ जाता था। काबा की हिफाजत के लिए बालाई हिस्से में कुरैश ने कई बंद भी बनाए थे, मगर वो बंद बार बार टूट जाते थे। इसलिए कुरैश ने ये तय किया कि इमारत को ढाकर फिर से काबा की एक मजबूत इमारत बनाई जाए, जिसका दरवाजा बुलंद हो और छत भी हो। चुनांचे कुरैश ने मिलजुल कर तामीर का काम शुरू किया। इस तामीर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी शरीक हुए और सरदाराने कुरैश पत्थर उठा उठा कर लाते और मुख्तलिफ कबीलों ने तामीर के लिए मुख्तलिफ हिस्से आपस में तकसीम कर लिए। जब इमारत हजरे असवद तक पहुंच गई तो कबाइल में सख्त झगड़ा हो गया। हर कबीला यही चाहता था कि हम ही हजरे असवद को उठाकर दीवार में नस्ब करेंगे ताकि हमारे कबीले के लिए ये फख्रो एजाज का बाइस बन जाए। इस कशमकश में 4 दिन गुजर गए। यहाँ तक नौबत पहुँच आई कि तलवारें निकल आईं। बनो अब्दुद्दार और बनो अदी के कबीलों ने तो इस पर जान की बाजी लगा दी और जमाने जाहिलियत के दस्तूर के मुताबिक अपनी कसमों को मजबूत करने के लिए एक प्याला में खून भरकर अपनी उंगलियां उसमें डुबोकर चाट ली। चुनांचे 5वें दिन हरम काबा में तमाम कबाइले अरब जमा हुए और इस झगड़े को तय करने के लिए एक बड़े बूढ़े शख्स ने ये तजवीज पेश की कि कल जो शख्स सुबह सवेरे सबसे पहले हरम काबा में दाखिल हो उसको पंच मान लिया जाए। वो जो फैसला कर दे सब उसको तस्लीम कर ले। चुनांचे सबने ये बात मान ली। अल्लाह अज़्ज़ा वजल की शान कि सुबह को जो शख्स सबसे पहले काबा में दाखिल हुआ वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही थे। आपको देखते ही सब पुकार उठे कि वल्लाह ये अमीन है, लिहाजा हम सब इनके फैसले पर राजी हैं। लिहाजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस झगड़े का इस तरह फैसला फरमाया कि पहले आपने ये हुक्म दिया कि जिस जिस कबीले के लोग हजरे अस्वद को उसके मकाम पर रखने के मुद्दई हैं, उनका एक एक सरदार चुन लिया जाए। चुनांचे हर कबीले वालों ने अपना सरदार चुन लिया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी चादर मुबारक को बिछाकर हजरे अस्वद को उस पर रखा और सरदारों को हुक्म दिया कि सब लोग इस चादर को थाम कर मुकद्दस पत्थर को उठाएं। चुनांचे सब सरदारों ने चादर को उठाया और जब हजरे असवद अपने मकाम तक पहुंच गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मुबारक हाथों से मुकद्दस पत्थर को उठाकर उसकी जगह पर रख दिया। इस तरह एक ऐसी खून रेजी लड़ाई टल गई जिसके नतीजे में ना मालूम कितना खून खराबा होता। लिहाजा इस तरह खाने काबा की इमारत बन गई, लेकिन तामीर के लिए जो सामान जमा किया गया था वो कम पड़ गया। इसलिए एक तरफ का कुछ हिस्सा बाहर छोड़कर नई बुनियाद कायम करके छोटा सा काबा बना लिया गया। काबा मुअज्जमा का यही हिस्सा जिसको कुरैश ने इमारत से बाहर छोड़ दिया हतीम कहलाता है, जिसमें काबा मुअज्जमा की छत का परनाला गिरता है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो इसको शेयर करें और इस तरह के वाकयात सुनने के लिए हमारे चैनल इस्लाम की फिजा को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन के बटन को क्लिक करें ताकि आपके पास इस्लामी वाकयात सबसे पहले आ जाया करें। कल की वीडियो में बताएंगे कि काबा की तामीर का वाकया एक ही बार पेश आया या कई बार काबा तामीर किया गया। तब तक के लिए तमाम दोस्तों को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।